नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दोस्तों जेपी और मैं आज आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन इसमें डन कराऊंगा दोस्तों। ठीक है। तो ये स्पेशल ये जो बैच है दोस्तों, ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर बन रहा है दोस्तों, ये स्पेशली उत्तराखंड प्रवक्ता जो स्क्रीन परीक्षा है उसमें जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, मैं उसी सिलेबस को फ़िलहाल इसमें पूरा करवाऊँगा। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि अगर एग्जामिनर ने मैथमेटिक्स के इन टॉपिक्स को छेड़ दिया या इनमें से क्वेश्चन दे दिए तो आप 100% उसको करने में समर्थ रहोगे। और साथ ही अगर किसी और एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसआई वगैरह किसी का भी उत्तराखंड लेवल का जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, उसमें भी आपको इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो अध्याय है दोस्तों, जो लेक्चर का जो सिलेबस में है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये रेशियो और प्रोपोर्शन ही मैंने आज क्यों पहले इसको उठाया, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो यदा कदा अन्य अध्यायों में भी सम्मिलित हो जाता है। अगर आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रहेगा तो बीच में जो अन्य अध्याय पढ़ेंगे, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज वगैरह जो भी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि रेशियो किसे कहते हैं ना, अनुपात। इसको हिंदी में अनुपात कहते हैं और प्रोपोर्शनल को समानुपात कहते हैं। ठीक है। तो रेशियो का क्या मतलब है, अनुपात का क्या मतलब है? तो अनुपात को मैं अगर परिभाषित करूं तो अनुपात वह गणितीय व्यंजक होता है दोस्तों जो दो समान प्रकार की जो राशियां होती हैं जिनका यूनिट मात्रक जो है सेम रहता है, उनके बीच में ये क्या बताता है, तुलना बताता है या संबंध बताता है। मतलब दो समान प्रकृति की राशियों के बीच जो तुलना की जाती है, उसे उस तुलना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको, रेशियो बोलते हैं। ठीक है। और इसमें हमें ये पता लगता है दोस्तों कि एक राशि, मतलब जैसे दो राशियां हैं तो हमें ये पता इससे चलता है कि कौन सी राशि किस राशि से कितना अधिक है, कितना कम है, कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। इन तमाम तरह की चीज़ों को हमें क्या मिलती है, यहाँ से जानकारी मिलती है। तो रेशियो प्रोपोर्शनल अगर हम बात करते हैं, रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका जो संकेत है दोस्तों वो है ये दो बिंदु। जैसे ए और बी हम दो राशियां हैं दोस्तों, और अगर हमें इनका अनुपात बताना है तो इनके बीच ये सिंबल हम दे देंगे। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुपात। इसी चीज़ को आप ए बाई बी से भी निरूपित करते हो। मैंने क्या कहा दोस्तों स्टार्टिंग में कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल दो समान प्रकृति की राशियों के बीच की तुलना को व्यक्त करता है। तो दो समान प्रकार की राशियों का मतलब ये है दोस्तों, जैसे हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी राशि का तो उसका मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे हम दूरी को मीटर से नापते हैं, तो जैसे मीटर से नापते हैं तो ऐसी दो राशियाँ होनी चाहिए जिसको हम मेजर कर रहे हैं मीटर में। ऐसे नहीं कि एक को हम मीटर में मेजर कर रहे हैं और दूसरे को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो इन दो राशियों के बीच में तुलना नहीं हो पाएगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे एक पेड़ की लंबाई है 20 मीटर और दूसरे पेड़ की लंबाई माना बी है, उसकी जो लंबाई है उसकी है 40 मीटर। तो दोनों दोस्तों सब मीटर ही मीटर में है। क्या है, मीटर मीटर में। अब मैं बोलूँ कि जैसे प्रश्न आता है कि एक पेड़ की लंबाई 20 मीटर है तथा दूसरे पेड़ की लंबाई या ऊंचाई 40 मीटर है, तो बताइए इन दोनों की लंबाइयों में क्या अनुपात है। तो अनुपात का हमने क्या देखा, ए अनुपात बी हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए बटा बी। आपको ये ध्यान रखना है। अनुपात मतलब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो और इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। तो ए बटा बी, ए का वैल्यू कितना है 20 और बी का मान कितना है 40। इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, 20 से कम 20, 20 दूना 40। तो इस चीज़ को मैंने क्या कहा, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, ए बटा ए अनुपात बी। ए अनुपात बी में कैसे लिखा, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, अनुपात बी का वैल्यू क्या है 2, तो ए अनुपात। तो इन दोनों के बीच की जो लंबाइयाँ हैं उनका जो अनुपात है, रेशियो है दोस्तों, वो कितना आ गया, 1/2। अर्थात आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि ए बाई बी बराबर 1/2। अब मैं इसको करूं तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा भाइयों, 2a बराबर b, 2a बराबर b। तो यहाँ पे देखो b की जो लंबाई है
ये दूसरे शब्दों में इसको हम बयां करें तो बी की जो लंबाई है वो ए की लंबाई की 2 गुनी है। देखो गुना बता रहा ना, कितना गुना है, कितना कम है या ज़्यादा है। तो जो ए की लंबाई है वो, सॉरी, जो बी की लंबाई है वो क्या है, ए की तुलना में क्या है, 2 गुनी है। मतलब बी की लंबाई जो है 2 गुनी है, किससे, ए से। या फिर आप इसको दूसरी रीति से आप ऐसे समझ सकते हो, ए बराबर 1/2 या 1/2 बी, या ऐसे बोल सकते हो, या ए बराबर b/2। इसको दूसरी रीति से हम बोलें कि जो ए की लंबाई है या ऊंचाई जो भी आपको बोला गया है वो बी की तुलना में क्या, आधी है या बी की आधी है। ए की जो लंबाई है वो बी की क्या है दोस्तों, आधी, ऐसे बोला जा सकता है। तो दोनों तरीके, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेशियो या अनुपात। ठीक है, तो आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए। अब ऐसा हम नहीं कर सकते हम लोग कि भाई आपके पास 2 राशियां दे दी, एक ए राशि है, ठीक है, एक राशि ए है जिसका भार 20 kg है, लेकिन दूसरी एक राशि है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम। यहाँ पे ए का क्या दिया हुआ, भार दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है, और बी की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। तो इनमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती है किसी भी वजह से। क्यों, क्योंकि अनुपात कहता है कि मैं तुलना करता हूँ सेम प्रकार की राशियों का, और उनका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अन्यथा 2 राशियों के बीच में तुलना नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलूँ ए की आयु 20 वर्ष है तथा उसके पिता की आयु क्या है, 50 वर्ष है, तो बताओ इन दोनों की आयु में क्या अनुपात है। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि राम की आयु 50 वर्ष है तथा उसके पिता का भार 80 kg है, तो बताओ ए और बी में क्या संबंध है, यह क्या अनुपात है। तो कोई रिलेशन नहीं, पास में आई। तो इस चीज़ को आप नहीं कर सकते। हाँ, ये तो भारी भार होगा या तो लंबाई लंबाई, ऊंचाई ऊंचाई, चौड़ाई, जो भी करना है। ठीक है, समानुपात को मैं थोड़ा अगर डिस्क्राइब करूं तो समानुपात क्या होता है दोस्तों, समानुपात क्या होता है दोस्तों, मतलब समान अनुपात। ठीक है, इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो जहां पर 2 अनुपात आपस में समान होते हैं, जहां पर 2 अनुपात आपस में समान या बराबर हों, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आपस में समानुपाती। जैसे एक अनुपात ए हमारे पास दिया हुआ ए अनुपात बी, और दूसरा अनुपात हमारे पास दिया गया है सी अनुपात डी। ठीक है, अब जब ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात दोनों बराबर होंगे, मतलब इनको हल करने पर इनकी जो वैल्यूज़ हैं अगर सेम आ जाती हैं, इसका मतलब यहाँ पर समान अनुपात का क्या है, संबंध है। मतलब ये दोनों के आपस में समान है, समान अनुपात में है। ए की आयु बराबर बी की आयु, मतलब दोनों की आयु बराबर, तो यहाँ पे क्या है, समान अनुपात। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर समानुपात का मैं सिंबल बताऊँ दोस्तों, ये 4 बिंदु से इसको ऐसे दर्शाया जाता है। अनुपात का सिर्फ 2 बिंदु होता है और समानुपात का कितने हो जाएगा दोस्तों, 4 बिंदु। और इसी चीज को दोस्तों बराबर के चिन्ह से भी आप दर्शा सकते हो, मतलब इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो। ये चीज़ें दोस्तों ये बेसिक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात मैं ये बोलूँ दोस्तों कि ये जो हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल का जो चैप्टर है, इसमें दोस्तों आप ये मत समझना कि ये 2-3 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में अच्छे से समझना है तो हो सकता है कि 4-5 लेक्चर मुझे अपलोड करने पड़े, और होगा क्या दोस्तों, आधा घंटा या 20-20 मिनट का, 25-25 मिनट का ये वीडियो बनेगा, और ये कम से कम आपका 4-5 वीडियो में ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, जो आपका प्रवक्ता स्किल लेवल का टेस्ट है। ठीक है, तो हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग पेपर को मद्देनजर रखते हुए सिलेबस को डन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप धैर्य बनाए रखें दोस्तों। ठीक है, जब आप क्लास जाते हैं, किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी किसी न किसी अध्याय को पूरा होने में कम से 4-5 दिन या 2-3 दिन लग जाते हैं, और चैप्टर के ऊपर डिपेंड है और टीचर के ऊपर डिपेंड है। तो मैं तो आपको बिल्कुल ऐसा समझाने वाला दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप लेवल तक, ताकि आप किसी भी प्रश्न को ना छोड़ सको। ठीक है, तो समानुपात का सिंबल ये होता है, और यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, इसको बराबर से भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या बोला, ए और बी क्या है, ऐसे 2 अनुपात हैं जो आपस में बराबर हैं। तो इसको कैसे दिखाएंगे दोस्तों, ए अनुपात बी समान अनुपात है, क्या है, समान अनुपात है सी अनुपात डी के। तो इसको ऐसे दर्शाया जा सकता है, या फिर ए अनुपात बी
बराबर सी अनुपात डी। ये तो ऐसे दर्शा सकते हैं इसको। और हमने क्या देखा दोस्तों, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मतलब क्या है दोस्तों, ए बटा बी। तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। तो इसको आप इस तरह से भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई समानुपात की बात। समानुपात हो या अनुपात हो, दो समान प्रकृति की राशियां होनी आवश्यक हैं। ठीक है, तभी आप इसको आगे कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिक की ओर चलते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न आता है हमारे पास कि कोई प्रश्न है कि यदि ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात 2 है तथा बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 2 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, या बोल सकता है ए अनुपात, या बोल सकता है बी अनुपात सी अनुपात ए क्या होगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है इसको घुमा के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए बी सी क्या है। तो इसको करने का जो पहला प्रावधान है, जो विधि है, फर्स्ट हम ट्रिक की ओर चल रहे हैं। पहले अगर हम इसको हल करें तो देखो भाई, ए अनुपात बी का वैल्यू है वो 1:2, मतलब ए का मान 1 है और बी का मान 2 है। इसी तरह से बी अनुपात सी का जो मान है वो है 3:2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी, मतलब बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। ठीक है, तो बी का मान दोनों बराबर सेम होना चाहिए था, मतलब बी न यहाँ बदल रहा न यहाँ बदल रहा, तो यहाँ इसका वैल्यू बदल चुका है। वैल्यू बदल चुका है तो या तो आप इस मान को आप क्या करो, बराबर करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब आप ए बी सी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला प्रावधान बेसिक यही है इसका। तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 3 दूनी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो इसको 6 बनाना, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 2 का। तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब देखो वी का मान जो है यहाँ पे सेम हो चुका है। अब ए का मान ये है, बी का मान ये और सी का मान ये है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3:6:4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये तो ठीक है। अब दूसरा पैटर्न से अगर हम देखें तो मैं बोलूँ ये मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आपने ए अनुपात बी देखा भाई कितना है, 1:2 है, और बी अनुपात सी बराबर आपको दिया हुआ है दोस्तों 3:2 दिया हुआ है। तो आपने निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, आप निकालोगे तो सीधा ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ से आपने ये नीचे बढ़े, यहाँ से आप नीचे बढ़े तो इन दोनों को गुणा कर देना है। 3 एकम 3 है, 1 3 3 3 हो गया, फिर अनुपात लगाए। अब यहाँ से आपने यहाँ जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ जाना, 3 दूनी 6, और फिर यहाँ से यहाँ आना, मतलब ये ऐसा आना आपको, ये उल्टा एन है ना। तो 2 दूनी 4, तो वही चीज़ आई, देखो वही चीज़ आई ना। तो आप इसको इस रीति से भी हल कर सकते हो। या फिर आप अगले ट्रिक से मैं बात करूं, यहीं पे देखते हैं थर्ड पैटर्न। तो ए बी एंड सी हमें निकालना है, दोस्तों ए बी एंड सी। तो ए बी सी निकालना है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 1 और बी का कितना है 2। अब हमें बी सी का लिखना है, तो बी तो यहाँ आ चुका है, तो बी को इस नीचे से लिख देंगे हम लोग 3:2। ये अनुपात का सिंबल है दोस्तों। अब इसको लिखो। अब आपने क्या करना है, ए का वैल्यू आएगा ए के नीचे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया 3 एकम 3 अनुपात। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6 अनुपात। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे देखो, मुझे लगता है दोस्तों आपको इसके लिए ये वाला पैटर्न याद रखना चाहिए, इस पे आपको फोकस करना चाहिए, है ना। इसमें अब इसको मैं और आसान बना देता हूँ, ठीक है ना। ट्रिक नंबर 3 को और आसान बनाते हैं। देखो यहाँ पर कैसे करना है। अभी तो देखो दोस्तों ये बेसिक है, अभी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो धैर्य बनाए रखें और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से मैं बोलूँ, आपने सब प्रथम क्या क्या लिखना है, हमें ए बी सी चाहिए ना, तो ए बी सी लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ए के वैल्यू लिखा 1, बी का वैल्यू कितना है 2। अब इसके बाद चलो मैं बी सी, तो बी सी क्या 3 2, तो यह 3 लिखा और यहाँ 2 लिखा। ठीक है, अब इसको ऐसे बनाया। आपने क्या करना है, ये अनुपात यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे खाली स्थान है तो इस 3 को यहाँ भर दो, इस 2 को यहाँ भर दो, जिसके बगल में जो खाली उसको भर दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो नीचे की तरफ आपस में। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे, सी का मान सी के नीचे। तो आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न क्या था पूछा हुआ, क्वेश्चन था दोस्तों ए बी सी का मान क्या। तो ए बी सी का मान हमें पता है 3, 6 और 4 है। अब बोला कि ए सी का मान कितना है, तो ए का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 3। तो ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3:4। मतलब ए के नीचे कौन है भाई 3, बी के नीचे कौन है और सी के नीचे कौन है 4, 3:4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि बी अनुपात सी अनुपात ए क्या है, तो बी अनुपात सी अनुपात ए क्या है। तो बी के सामने बी का मान 6 अनुपात सी का मान कितना 4 और ए का मान कितना दोस्तों 3। तो ये हो गया 3:। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है दोस्तों 4:5। इस पर थोड़ा मजबूती होनी चाहिए हमको ना। एंड बी अनुपात सी बराबर दिया दोस्तों 2:3। तो हमें बताना है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या। तो इसका करने का पैटर्न तरीका एकदम वही। तो सीधे लिखा आपने ए अनुपात, अगर आपको ऐसा नहीं करना है आप सीधे सीधे कर सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर आप प्रैक्टिस में आ चुके हैं तो आप इसको से डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने लिखना है 4 दूनी 8 किया, 4 दूनी क्या किया दोस्तों आपने 8 किया है ना। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस साथ किया तो 5 दूनी 10 हुआ। ठीक है, और आगे 5 का हिस्सा 5 दिया 15 हो गया। 5 दिया कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया। और सीधे सीधे आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी इसमें प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मैं तो प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो इसलिए मेरे लिए तो ईजी हो गया। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखें, आगे हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपने ए अनुपात बी लिखा और इसको हमने बी अनुपात सी लिखा। क्या मान है भाई 4:5 एंड 2:3। ये तो आपने निकालना क्या भाइयों, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, मैंने क्या बोला इसका मल्टीप्लाई यहाँ 4 दूनी 8, इसका यहाँ 2 पंजे 10, इसका अनुपात यहाँ 5 दिया 15। बस ये हो गया आपका जवाब। या फिर दूसरा पैटर्न क्या है, मैंने क्या बोला, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ये वाला है ना, इसमें ए बी सी लिखा आपने है ना। तो ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है भाई 5। ठीक है, इसको ऐसे बना दो, एक लाइन मार दो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और बी का मान कितना है भाई 2 और सी का मान कितना है 3। इसको ऐसे लाइन मार दिया आपने और यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा। देखो इसके बगल में खाली वाला यहाँ पर भरना था तो ये 2 भर दिया, ऊपर 5 के बगल में खाली तो यहाँ 5 भर दिया। अब इनको गुणा कर दो, ये नीचे की तरफ इनको आपस में गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया भाइयों 8, 10 और 15। 8 रेशियो 10 रेशियो 15 रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इस तरह का एक प्रश्न और आ जाता है, जैसे प्रश्न बोल देगा यदि राम और श्याम की आय 9:13 के अनुपात में तथा श्याम और मोहन के अनुपात। तो ये नाम से भी इसको पुकार सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकता है नाम से भी। ये प्रश्न बोल रहा है राम तथा श्याम की आय में, राम तथा श्याम की आय में 4 तथा 5 का अनुपात है एवं श्याम तथा मोहन की आय में
7:2 का अनुपात है। तो आपने बताना है, राम कौमा श्याम तथा मोहन की आयों का अनुपात क्या है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। यहाँ पे देखो नाम कितने, 3 नाम है यहाँ पे, राम, श्याम और मोहन। तो श्याम फिर से आ गया ना, तो राम श्याम। तो मैं लिखता हूँ इसको शॉर्टकट में नाम मतलब राम का मतलब राम और श्याम मतलब एस। तो राम श्याम का जो रेशियो है वो कितना दिया भाइयों, 4:5। घबराने की आवश्यकता नहीं, इसको प्रश्न बना दिया इसने, शब्दों के जरिए व्यक्त कर दिया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरा क्या, श्याम मोहन, श्याम ये है और मोहन एम से दर्शा देते हैं, तो इसका रेशियो क्या है, 7:2। अब पूछ क्या रहा है ये, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन, मतलब यदि ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा बी तथा सी की आयु का अनुपात 7:2 है, तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, है ना। इस तरह का प्रश्न है ये। तो बस 7 चौको 28, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, ये हो गया आपका आंसर। लो जी, सीधे सिंपल तरीके से आपने कर दिया। ठीक है, आप मौखिक कर सकते इसको, 7 चौको इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 चौको 28, है ना। अब इसका 7 पंजे 35, अब 5 दूनी 10। लो जी, बिना इसके लिखे हुए भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा दोस्तों, आपको इसमें प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों 3 राशियों तक की बात थी। अब अगला मैं बात करूं, हो सकता है कि 4-5 राशियां पूछी गई हूं, है ना। जैसे मैं बोलूं, अगला प्रश्न है जैसे A/B का मान है 2:3। ठीक है, B/C का मान है B/C का मान है दोस्तों 5:9 तथा C/D बराबर है 6:7। तो A/B/C/D बराबर क्या, ये आपने निकालना है। तो इसको कैसे निकालना है इजीली, वही हमारा जो फंडा है, A/B बराबर कितना दिया हुआ है 2:3, B/C बराबर कितना दिया गया है 5:9 एंड C/D बराबर आपके पास दे रखा है दोस्तों 6:7। तो आपने यहाँ पे लिखा A/B/C एंड D लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके को समझना दोस्तों थोड़ा ध्यान से, है ना। ए के नीचे ए का मान लिखो, ये तो पहले आप क्या कर सकते हैं, ABC का वैल्यू लिख दो सीधे सीधे, जैसे हम निकालते हैं। इसको फिलहाल भूल जाओ, इसको भूल जाओ दोस्तों। अब मैं और शॉर्ट बता रहा हूँ इसको, और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट हम जा रहे हैं इस पर। ये वाला पॉइंट आप भूल जाइए, यहाँ तक देखो पहले, सबसे पहले ABC का मान देखो, यार ABC का, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 9 तियाँ 27 आ गया। अब नीचे से इसको भरो, 5:9। समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे इसके बगल में खाली है, तो यहाँ क्या भरेंगे आप 27, ये 5 खाली, 5 5, तो बस गुणा तो करना है। ये लो जी, इसको मल्टीप्लाई कर लो जी। तो इसको गिना 10 पंजे 50। ठीक है दोस्तों, 10 पंजे, सॉरी गलत रेशियो लिख दिया दोस्तों मैंने, ये 5:9 नहीं था, ये था 6:7 है दोस्तों, 6, ये 6 रहेगा, सॉरी ये 7 है भाइयों, है 7। तो ये हो जाएगा 10 छक्के, यहाँ से लिख देता हूँ, 10 छक्का 60 और 15 छक्का 90 और 27 का मैं गुणा करूँ, 27 छक्का होता दोस्तों कितना 162 और 27, एक मिनट है, हाँ ये 27 और 27 सत्ता, तो 27 सत्ता होगा दोस्तों 189 करिए। ये अब आप मल्टीप्लाई करते हो, 7 7 50 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18। यहाँ पे वैसे 7 छक्का 42 हासिल 4, है ना, और 6 दूनी 12 और 4 16, इस तरह से ये आपने हल कर दिया।
अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये आपने निकाल दी, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अनुपात क्या बोलता है दोस्तों, कि मैं वह चीज़ हूँ जो निम्नतम स्तर तक पहुँच जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं तब तक अनुपात हूँ जब तक मैं किसी अन्य जब तक मतलब अनुपात में आपने विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर सभी संख्याएं किसी कॉमन नंबर से कट रही हैं, सभी संख्या अगर किसी कॉमन अंक से कट रही हैं तो उनको काट देना है। अगर नहीं कट रही है तभी अनुपात है, ठीक है, तभी क्या है वो अनुपात होगा। अब देखो यहाँ, देखो ऊपर देखो, यहाँ पे 10, 6, 8, 10, 15, तो यहाँ पे कोई ऐसा संख्या आ ही नहीं रही थी जो हम कॉमन संख्या, कोई कॉमन नंबर जो इनको सबको काट दे, है ना। जैसे मैं 4 से 2 से बात करूँ, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 इसको नहीं काट रहा। जैसे 3 से बात करूँ, 3 इसको इसी को काट रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो एक संख्या ऐसी है जो इन सबको काट सकती है, ठीक है। अगर ये कट रहे हैं तो इसको काटो तो आंसर आपको मिलेगा, और नहीं कट रही हैं तो आपने किया तो सही है, लेकिन आपको विकल्प में ये चीज़ नहीं मिलेगी। विकल्प में क्या मिलेगा, कटा हुआ चीज़ मिलेगा, मतलब जो निम्न छोटी करके मिलेगी आपको चीज़, ठीक है। तो इसको 3 से काटना पड़ेगा, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 3 चौको 12, ठीक है, 3 छक्का 18, 3 तिया 9। अब कोई संख्या ऐसी है ही नहीं दोस्तों जो इन सभी को एक साथ काट सके, है कोई संख्या, कोई नहीं है मेरी नज़र में। तो अगर आपकी नज़र में है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये हो जाएगा आपका आंसर 100% सही, ठीक है दोस्तों। तो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों, कि जैसे प्रश्न बोल रहा है, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 1 एंड C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3, इस तरह का प्रश्न दे रखा है और आपने बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू क्या होगा। तो सेम विधि A B C एंड D आपने लिखा, सबसे पहले आपने इस पे फोकस करना है मेरे भाइयों, ठीक है। किस पे फोकस करना है, इन पे कैसे निकालते हैं, 3 राशियों कैसे कैसे निकालते हैं, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ये ABC आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे C और D का वैल्यू, ये वाला C और D 2 अनुपात 3, ये लाइन मारी, देखो इसके बगल में खाली है तो यहाँ 2 भरेंगे, यहाँ भी 2 भरेंगे, यहाँ भी 2 भरेंगे, तो 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ पे देखो दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो इसको काट, सभी को एक साथ काट सकते, वो कौन है, 2, तो 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, अर्थात A अनुपात B अनुपात C D बराबर हो जाएगा आपका 3 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 3, यह आपका आंसर हो जाएगा सही, एकदम करेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लंबी बन रही है दोस्तों, लंबी बनेगी क्योंकि आपको पूरा एकदम डिटेल में मुझे देना है, तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाती है तो सेंड करने में, अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आज यहीं पर रख रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा पढ़ाया वो पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरे साथ बने रहें। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको पूरा मैथ्स का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको पूरा डन करा के दूंगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको बीच में नहीं छोड़ने वाला, मैं पूरा सिलेबस आपको डन करके दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम ये रखेंगे, ये पार्ट 1 है दोस्तों, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको कल मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कल मैं 2 बना दूँ तो दोनों आपको मैं वो कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।